हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग के इस क्लास में किसके बारे में, बैलेंस शीट के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? बैलेंस शीट के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फाइनल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? फाइनल अकाउंट के। फाइनल अकाउंट होते क्या है? इस फाइनल अकाउंट में हमने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ये बताया था कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे तो सिर्फ हमको उसमें क्या पता लगेगा, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। कितना टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, यानी कि उसमें किसी भी खर्च को शामिल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद हम पढ़े थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ये पढ़े थे कि यदि हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन किए उसमें से नेट प्रॉफिट निकालना, यानी कि खर्च निकालने के बाद से कितना बचा, खर्च निकालने के बाद से कितना लॉस गया, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे बैलेंस। क्या जानेंगे? बैलेंस। तो चलिए बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दें आप लोगों को कि बैलेंस शीट होता क्या है। तो बैलेंस शीट एक साल पे तैयार किया जाने वाला एक स्टेटमेंट, यानी कि पर फाइनेंशियल में आपको एक बार तैयार करना होता है। कब? कि सपोज करिए कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 2022। मान लेते हैं कब से, 1 अप्रैल 2022। और ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023। इसी दिन होगा ना? तो इसी 23 तारीख को आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का क्या करना होगा, बैलेंस शीट तैयार करना होगा, एक स्टेटमेंट तैयार करना होगा। और वही इस पूरे साल का स्टेटमेंट ही आपका बैलेंस शीट कहलाता है। तो इसमें आखिर होता क्या है? तो जैसे हम आएंगे यहाँ पर तो देखिए क्या रहा है यहाँ पे, द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समरीज दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। कि जो बैलेंस शीट होता है ना, वो एक बिजनेस का समरी, यानी कि एक स्टेटमेंट होता है जो एक बिजनेस का लायबिलिटीज और एसेट्स से संबंधित होता है। लायबिलिटीज का मतलब क्या, कि जो हमारे बिजनेस को चलने में मदद करे। और कर्ज लाइफ ये सॉरी एसेट्स का मतलब क्या होता है, कि जो हमारे बिजनेस को चलने में मदद करे। और लायबिलिटीज का मतलब कि जो हमारे बिजनेस के ऊपर कर्ज रहे। कर्ज का मतलब क्या, कि हम सामान खरीद के लेके आ रहे हैं गोरखपुर किसी सप्लायर से, और उसे 10,000 का सामान खरीद लिया और उसको पैसा ही अभी तक नहीं दी, तो हमारे बिजनेस के ऊपर कर्ज है कि नहीं, लाइबिलिटीज है ना। और अगर हम अपने बिजनेस में कोई कंप्यूटर रखे हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या एसेट्स है कि नहीं है। तो इन सभी जो भी दो अकाउंट आ रहे हैं, इन दोनों अकाउंट यानी कि एसेट्स की और लाइबिलिटीज का एक समरी तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस शीट कहलाता है। और फिर आ क्या रहा है, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। कि जो आपका क्या होता है, जो आपका एक बिजनेस है ना, इस बिजनेस में आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को एक्सेस करता है। एक्सेस का मतलब क्या होता है, पता लगाता है कि आपका कहीं लायबिलिटी ज्यादा तो नहीं है ना, कहीं आपका एसेट्स ज्यादा तो नहीं है ना, इनकी सबको क्या करता है, मैनेज करके रखता है। यदि आपका एसेट्स बढ़ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है तो आपके लिए क्या होगी, समस्या। और फिर आगे कह रहा है क्या, a business the balance sheet providers information that help is accessing। यानी कि जो आपका क्या होता है, बैलेंस शीट होता है ना, ये एक प्रोवाइड करता है एक इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आप इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं तो उसमें आपको हेल्पफुल बनाता है, मददगार बनाता है। कब? कि जब आप अपने बिजनेस को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। क्लियर है ना? अब देखिए इसमें कह रहा है एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका बिजनेस है ना, वो लंबे समय तक चले और क्या हो कि आपके बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहे। इसके लिए कौन आपका मददगार होता है ज्यादातर, बैलेंस। क्योंकि जब आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे ना, तो कहीं आपका लायबिलिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए, लायबिलिटीज कम ही होना चाहिए। सपोज करिए कि आप 10,000 का कोई सामान खरीदे हैं पटरौना किसी सप्लायर से। कहाँ से खरीदे हैं? पटरौना किसी सप्लायर से। कितना खरीदे आप? 10,000। और आपने क्या किया, 10,000 का खरीदे और 5,000 का बेच दिए। कितने का बेच दिए हैं? 5,000 का। और आपके बिजनेस में एसेट्स 3,000 का है। एसेट्स कितने का बचा है? ये दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा? 8,000। और उसके बाद आपने, आपके ऊपर कर्ज कितना है? 10,000। तो अगर ये सारा करके आप इसको पैसा देते हैं, फिर भी आपका कर्ज रह जाएगा कितना रुपया? 2,000। तो
तो अब आपका बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा? लॉस जाएगा ना। तो यही एक स्टेटमेंट तैयार करता है हमारा बैलेंस शीट। क्या तैयार करता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट तैयार करता है जिसके माध्यम से हम सारा स्टेटमेंट आसानी से निकाल सकते। और फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है कंपनीज क्या एफिशिएंट इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि जो क्या होता है, जो हमारा कंपनी होता है और कंपनी में जब हम बैलेंस शीट निकालते हैं तो एफिशिएंट करता है हमारे बिजनेस में, डे बाय डे का क्या करता है, वर्किंग डे, यानी कि जब जब काम हुआ होगा कुछ न कुछ बैलेंस आया होगा और कुछ न कुछ बैलेंस गया होगा। ये सभी एक मैनेजमेंट के तौर पे किसको निर्धारित करता है? कैपिटल को। आखिर अगर जो बिजनेस में कहीं पैसा लगाना हो तो कैपिटल ही तो लगाएगा ना, दूसरा कोई तो लगाने वाला है नहीं। तो वही हमारे कैपिटल को क्या करता है, मैनेजमेंट करके रखता है कि कहीं कैपिटल ऐसा तो नहीं ज्यादा हो रहा है और लाइबिलिटीज, कैपिटल कम हो रहा है और लाइबिलिटीज ज्यादा हो रहा है। हम अपने बिजनेस में लगाए 10,000 रुपया और हमारे बिजनेस के ऊपर कर्ज हो गया 20,000 रुपया, तो क्या उस हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस सही है? नहीं। फिर आ कह रहा है क्या, एक कंपनी एसेट्स क्या क्या दे रहा है, पोर्टफोलियो, यानी कि जो आपका कंपनी होता है उस कंपनी में जितने आपने एसेट्स रखा है उसका एक स्टेटमेंट तैयार करके रखा क्या, कि आपने अगर जो फर्नीचर रखा है तो फर्नीचर आपका 10,000 का है, आपने अगर जो कोई जमीन खरीदा तो आपने जमीन इतने का खरीदा। आ रहा है समझे ना? ये सभी का स्टेटमेंट अगर जो एक रखना होता है तो कौन रखता है? बैलेंस। इतना क्लियर है सबको ना? अब इसके साथ साथ ये क्या करता है, तो कह रहा ऑल रिवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट आर क्लोज वंस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका क्या दे रहा है, प्रिपेयर्ड, यानी कि जो भी आपका ऑल रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब होता है कि जो आपने अपने बिजनेस से कमाया हो। आ रहा है समझे ना? कि अगर जो आप कोई सामान सेल किए, कोई गुड्स, और उसके माध्यम से कुछ आपको पैसा मिला तो वो पैसा आपके लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। कि आपने कितना कमाया, उसके साथ साथ एक्सपेंस आपने कितना खर्च किया, इन सभी को जब आप क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज वंस आप द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जब आप इन दोनों को आप क्लोज करते हैं तब आपका एक ही बार में पता लग जाता है कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना, यानी कि प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए आप जिसका प्रयोग करते हैं वही आपका क्या होता है, बैलेंस। इतना क्लियर है ना? यानी कि अभी तक हम लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी काम करना हो रहा है, सारा कौन कर रहा है इसमें, बैलेंस शीट ही चेक कर रहा है। आगे कह रहा है क्या, एक्सपेंस अकाउंट्स विल बी नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, कि जो आपका एक्सपेंस हो जाएगा क्या वो आपको ओपनिंग बैलेंस में दिखाई देगा? अब सपोज करिए, एक उदाहरण लेते हैं, आपने क्या किया, फाइनेंशियल स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022, खत्म कब होने वाला, 1 अप्रैल 2023, यही खत्म होगा ना। तो जो इस ईयर का बैलेंस जो बच जाएगा वो हमने बताया था क्या कहलाएगा, ये क्लोजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग। और यही क्लोजिंग अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23 से लेकर के और 24 के लिए क्या कहलाएगा, ओपनिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओपनिंग। तो अब थोड़ा सा आप लोग बताइए हमको कि जो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचा है, तो जो आपका खर्च हो गया, लॉस हो गया, वो मिलने वाला नहीं है, तो क्या ये आपका ओपनिंग बैलेंस में आएगा, आने वाला है? अब सपोज करिए हमने आपको 15 रुपया दे दिया, कब, 2022 और 23 में। कब दिया, 22 और 23 में। और आप हमसे कह रहे हैं हम आपको 10 रुपया देंगे, 5 रुपया देवे ही नहीं करेंगे, तो अगला साल जो आएगा 23 और 24, तो क्या हम उसमें 15 रुपया काउंट करेंगे? कितना काउंट करेंगे, 10, यानी कि हम यहाँ पे 15 रुपया काउंट नहीं करेंगे, तो वो 5 रुपया हमारा क्या हो जा रहा है, लॉस चला जा रहा है, कि हमसे काउंट होने वाला है अब नहीं। क्लियर है ना? चलिए अब थोड़ा सा इसको मिटा के आगे बढ़े हम लोग। अब क्या कह रहा, क्या टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड इन ए बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या दायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है, ये हमको जानना है। तो कह रहा क्या, एसेट्स आर डिफाइंड एज एनी आइटम्स ऑफ इकोनॉमी वैल्यू आ क्या दे रहा है, ऑन बाई एन इंडिविजुअल ऑफ कारपोरेशन, कि आप क्या किए अपने बिजनेस में जो भी एसेट्स है उस एसेट्स का आप एक इकोनॉमिक निकालना चाहते हैं कि टोटल हमने कितना लाइबिलिटीज लिया, कितना एसेट्स है, कितना हमने खर्च किया, कितना हमने बचाया, ये सारा आप एक कारपोरेशन के माध्यम से निकालना चाहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, बैलेंस। आगे कह रहा है क्या,
प्रोवाइडेड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, कि मनी की कंडीशन यानी कि जो आप पैसा रखते हैं ना मनी, उसके भी कंडीशन को दिखाता है, उसके भी टर्म को दिखाता है कि अभी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो कैश है कितना मेच्योर है और कितना नहीं, यानी कि आपके पास कैश कितना बचा और कैश कितना नहीं बचा, कैश माइनस में है कि प्लस में है, ये सारा डिसाइड कौन कराता है? बैलेंस। आ रहा है समझे ना? अब सपोज करिए कि आप, जैसे एक हम लोग फाइनेंशियल ईयर लिए थे, पता है कौन सा? 22 और 23। 22 और 23 में आपके कैश आपके पास कैश कितना था? 10 रुपये। आपने कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा, या आप ट्रांजेक्शन में ही करेंगे ना, खरीदेंगे तो पैसा कम होगा, और अगर कुछ बेचेंगे तो पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। यही होगा ना? तो यदि आप खरीद बेच लिए तो 2023 और 24 जो आपका आएगा, तो उस समय जो आपका कैश का टर्म होगा वो बताएगा कि बढ़ेगा कि कम होगा। और जब आप बेचे रहेंगे, सपोज करिए आप 2 रुपए का बेच दिए, तो अगले साल में आपका कितना आएगा? 12। और एक खरीद लिए तो ये 2 रुपया माइनस है, तो अगले साल कितना हो जाएगा? हाँ, क्लियर है ना? हो जाएगा। अभी बैलेंस शीट समझ में आ रहा है? उसका देखिए आपको एग्जांपल दिया है, कह रहा है आर कैश, इसका क्या दे रहा है? सिक्योरिटीज अकाउंट, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ऑफिस इंक्वायर, क्या दे रहा है इस पे? एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑन ए बैलेंस शीट एसेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ लायबिलिटीज कॉमन स्टॉक एंड, फिर क्या दे रहा है? रिटेन अर्निंग, कि जो भी आपने क्या किया, आपने जो भी खर्च किया हो, आपके ऊपर जो भी लायबिलिटीज हो, जो भी एसेट्स हो, जो भी आप अर्निंग किए हैं, ये सभी आपका क्या होना चाहिए? जोड़ने के बाद से सारा इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल। यानी कि यदि आप दो अगर जो कॉलम बना रहे हैं ऐसे, एक तरफ आपका क्या है? लायबिलिटीज है, और दूसरी तरफ आपका क्या है? एसेट्स है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका बैलेंस टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। यानी कि इधर 10 रुपया आए तो इधर भी आपका 10 रुपया दिखाना चाहिए। हमारा समझ में ना? चलिए, अब इसके जैसे हम जाएंगे आगे बैलेंस शीट में, ये करंट एसेट्स के बारे में बता रहा है, लिक्विड एसेट्स के बारे में बता रहा है, फिर किसके बारे में? इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिक्स एसेट्स के बारे में, क्या बता रहा है? वास्टिंग एसेट्स के बारे में। यानी कि जितना भी आप देखेंगे ना, एक एक एसेट्स के बारे में बता रहा है। आ रहा समझ में? तो थोड़ा सा आप लोग ये पढ़ लीजिए जो भी एसेट्स के बारे में दे रहा है, कि करंट एसेट्स क्या होता है, हम आप लोग को बता ही हैं। करंट एसेट्स इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं रहता, कि आज भी खत्म हो सकता है और 1 साल के बाद भी खत्म हो सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश का पैसा, कैश एट बैंक, बैंक में जमा किया गया पैसा, और सन्नी डेप्टर, कि कस्टमर से पाने वाला पैसा। और जो कस्टमर, आज हम 10 रुपए का सेल किए, 10 दिन का समय लिया और 10 दिन के बाद से ला के दे दिया, क्या वो फिक्स रहेगा? क्या है? करेंट। अब आगे जाएंगे इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया हो, किसी बिजनेस के लिए कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज करिए आपका यहाँ बिजनेस है, लेकिन आप चाहते हैं दूसरे किसी के बिजनेस हम पैसा ला उसमें कुछ पैसा कमा सके, कहीं कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपका किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट। और फिक्स एसेट्स आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या होता है, कि आपके बिजनेस में हेल्प करता है एक लंबे समय तक, कि आपको बिजनेस को क्या करना हो? चलाना। एग्जाम्पल दे रहा क्या? बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी, कि जो भी आप फर्नीचर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, क्या 1 साल से कम के लिए होता है? यानी कि जब तक ये खराब नहीं होगा, जब तक आपके बिजनेस में इसका यूज रहेगा, तब तक आप उसे आसानी से यूज कर सकते। ये आपका क्या आएगा? फिक्स एसेट। ऐसे सबके बारे में दिया, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद समझ नहीं समझ एक बार पूछ लीजिएगा, हो जाएगा ना? देखिए एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है फॉर्मेट बैलेंस शीट का। किसका फॉर्मेट दे रहा है? बैलेंस शीट। देखिए एक तरफ क्या दिया है? लाइबिलिटी। अभी हम बताए ना कि 2 कॉलम में डिवाइड कर देगा, एक तरफ लाइबिलिटीज और दूसरी तरफ एसेट। तो आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल जब निकाला है ना, तो दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2021 फ्रॉम द बिल ऑफ गिविंग पार्टिकुलर्स। तो देखिए आपको ये ट्रांजेक्शन दे रहा है, दिख रहा है सबको ना, कि कैपिटल ने कितना पैसा लगाया था? 1,20,000। ड्राइविंग ने कितना पैसा निकाला? तो 6,000। इन्वेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया गया? 7200। नेट लॉस कितना हुआ? लॉस जा रहा है 14,200।
बिल्डिंग के लिए आपने कितना दिया है? 32,000। प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपने कितना दिया है? 16,500। ये सभी को जो आप अलग अलग करेंगे तो ये बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, गुडविल, ये आपका क्या है? एसेट्स है ना। अब गुडविल क्या होता है ये जान लीजिए। आप थोड़ा सा देखिए, सिम दिया एक जगह गुडविल दिख रहा है इसमें ना, इसमें इंटेलिजिबल में दे रहा है एसेट्स में। तो ये भी आपका क्या है? एक एसेट्स दिया है ना। क्या दिया है? एसेट्स। कि जब आप कोई अपने बिजनेस में कुछ ऐसे रखते हैं जिसका कोई फिजिकल कंपोनेंट्स कोई मतलब नहीं होता, वो आपका क्या कहलाता है? गुडविल। गुडविल का मतलब सपोज करिए क्या कि आप किसी कस्टमर से 10 रुपए का सामान सेल कर दें, आ रहा है समझ में ना, और वो आपको पैसा मिलने वाला नहीं, और बाई चांस किसी कारण से आपको रिसीव हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका गुडविल कहलाएगा। तो किसी कस्टमर का आप दिए हैं, वो किसी कारण से पैसा आपको दे, तो आपका क्या एसेट्स ही तो है ना। तो एसेट्स है, फिर वो किधर जाएगा? एसेट्स की तरफ। जैसे आप देखेंगे तो ये सारा आपका देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज में अलग अलग किया है ना। लाइबिलिटीज क्या है? ड्रामिंग का खाता लाइबिलिटीज जाएगा कि नहीं जाएगा? 10 रुपये आप लगाइए और उसमें से 2 रुपये निकाल लीजिए, तो कर्ज ही तो निकाल रहे हैं आप ना। लाइबिलिटीज, नेट लॉस। अब आपके बिजनेस के ऊपर वो जो 10 रुपया लॉस जा रहा है, आपकी वो लाइबिलिटीज कर्ज ही तो बनती है ना। आ रहा है समझ में ना। आय कह रहा है इंटरेस्ट एज इन, क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर क्या लगाया गया? कुछ इंटरेस्ट लगाया गया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कि लंबे समय तक के लिए आपकी कोई लाइबिलिटीज हो, कर्ज हो। जैसे आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, कि आपने कहीं लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, चाहे लंबे समय के लिए पैसा निकाल दिया। आप बैंक में गए, एसबीआई बैंक में, और आपने वहां से क्या किया? 10 लाख का लोन ले लिया, और आप कह दी कभी हम आपको जमा नहीं करेंगे, 10 साल के बाद जमा करें। ये आपका लॉन्ग लोन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और आप क्या किए कि आप अभी जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक में, और वो बैंक वाला कह रहा है कि नहीं, आप हमारे बैंक में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करिए, तो हमारी कंपनी आपको 10 साल के बाद से इतना प्रॉफिट आपको देगी। एक लंबे समय के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो किस में आएगा? डिपॉजिट में। तो एक लायबिलिटी, एक कर्ज ही तो है ना। कर्ज क्यों होगा? कि अगर जो आप किसी से लोन ले रहे हैं, तो आपकी तो कर्ज बनती आपको देना होगा, देना होगा ना। यदि जो आप डिपॉजिट जमा कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं से उसको जमा किया, तभी तो आपके ऊपर कर्ज रहेगा ना। फिर कह रहा है क्या? करंट लायबिलिटीज, ओवर ड्राई अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सन्डे क्रेडिटर। आपने किसी से सामान खरीदा हो, पैसा भी नहीं दिए, वो आपका क्या है? लायबिलिटी तो बनेगा ना। अब आप क्या किए कि जाहिर क्या किया? इमरान से 10 रुपए का कोई सामान सेल कर दिया। इमरान अभी जाहिर को कोई पैसा नहीं दे, तो इमरान के ऊपर जाहिर का लायबिलिटीज है कि नहीं है? कर्ज है ना। तो वही यहाँ बता रहा सन्नी क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसे कहेंगे? तो सपोज करिए कि आपने अपने बिजनेस से किसी आपने क्या किया? अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे दी है। तो आपके यहाँ जब वो काम कर रहा है, तो जब आप उसको, आपके ऊपर कर्ज है तभी तो आप उसको दे रहे हैं ना। काम नहीं करता आपके ऊपर कर्ज रहता? नहीं। और जब कर्ज नहीं तो आप उसको वैसे दे देते? नहीं। ये सारा आपका क्या है? ये बैलेंस शीट हो जाएगा ना। अब आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। नीचे आप लोग देखिए बैलेंस शीट दिया गया है, दिख रहा है बैलेंस शीट? कैपिटल का दिया गया है, ड्राइविंग का, नेट प्रॉफिट, लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपको क्या करना होगा? आप जब जाइएगा लैब में, तो लैब में जाने के बाद से एक जगह आपको ऐसे टाइप कर लेना, हो जाएगा ना। एक जगह टाइप कर लेंगे, और टाइप करने के बाद से बस आप 2 ही कॉलम बनाए, 4 कॉलम बनाए। 4 कॉलम कैसे? तो पहले में आप रखेंगे क्या? लायबिलिटीज, और दूसरे में अमाउंट, तीसरे में रखेंगे एसेट्स, और उसके बाद से अमाउंट। यानी कि जैसे यदि आप ऐसे ही बना सकते हैं। कितना कॉलम दिया है? 6। 6 कॉलम के हिसाब से आप ये बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट क्रिएट करते समय आपका दोनों तरफ का बैलेंस क्या होना चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ पे 2 दिया गया हो प्रैक्टिस सेट के लिए। पहला आपके पास ये रहा, प्रैक्टिस सेट 1 के लिए, दिख रहा है सबको ना। और दूसरा आपको यहाँ दिया गया। तो आज इस दोनों बना के सब लोग दिखाएंगे, हो जाएगा बैलेंस शीट ना। कोई दिक्कत इसमें? तो आप लोग ये बैलेंस शीट बना लेंगे दोनों ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए दोनों दिया गया है। पहला आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया है। बैलेंस सपोज करिए आपको ट्रांजैक्शन अलग मिला रहेगा, आप जैसे जैसे ट्रांजैक्शन करते जाएंगे ना। क्या? हाँ, जैसे आपको एग्जांपल दिया गया है ना, ऐसे आपको मिलेगा। और ये आपको क्या करना होगा? इस फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट बनाना होगा।
दिख रहा है ना। अब जितना आपको डिफरेंट दिखेगा डिफरेंट में दिखा देना है, जितना आपका लाइबिलिटीज है लाइबिलिटीज की तरफ, और जो एसेट्स है वो एसेट्स। यानी कि जो हम आप लोगों को ये दो प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं ना, हमें हमें आप लोगों से प्रैक्टिस सेट करवाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग लाइबिलिटीज और एसेट्स आसानी से पहचान सके। आ रहा है समझ में ना, कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज क्या है। एसेट्स का मतलब आप लोग पता ही होगा कि जो बिजनेस को चलाने में मदद करे आपका क्या है, एसेट्स है। और लाइबिलिटीज क्या है कि जो आपके बिजनेस के ऊपर कर्ज है वो आपका क्या है, लाइबिलिटी। क्लियर है ना। अब इस प्रैक्टिस सेट के बाद से आपको नीचे दिखाई देगा पेटी कैश। क्या दिखाई देगा, पेटी। तो पेटी कैश क्या है, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ कह रहा है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में देखिए यहाँ पे दे रहा है अलग अलग कार्टेज का, कार्टेज बस, फिर आगे क्या दे रहा है यहाँ पर, पोस्टेज, फिर क्या दे रहा है, टेलीग्राम्स एंड सुन आर कॉमन्स टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कि आप क्या किए, सपोज करिए कि आप किसी दूसरे को पैसा दे दिए, आ रहा है समझ में ना, और आपको कोई सामान खरीदना है, आ रहा है समझ में, तो आपके पास नहीं है और आपने उससे कहा कि आप हमको वो पैसा दे दीजिए, हमको कोई सामान खरीदना है, आ रहा है समझ में ना। जैसे आपने क्या किया, पोस्टेज कहीं पोस्ट कहीं दूसरे जगह रखा हो, ये अपने पास कहीं दूसरे पोस्ट किए हो, या आप टेलीग्राम यानी कि आप एक दूसरे को किसी को दिए हो, कार्टेज कि आप क्या किए हो, किसी दूसरे को किसी लोन के माध्यम से या जिस माध्यम से हो आपने किसी दूसरे को दिया है, ये सारा आपका किस में आएगा, पेटी कैश। सपोज करिए हम कुंदन को पैसा दे दिए, मुझे जरूरत पड़ा, मैंने कुंदन से कहा आप हमको मेरा पैसा दे दे, मुझे ये काम करना। वो कह रहा है कि आप अभी मेरे पास नहीं हो पाएगा। हमने क्या कह दिया कि काम के लिए आपको पैसा मुझे न दे करके आप उस व्यक्ति को दे दिएगा, हम उनसे सामान ले ले रहे हैं, ऐसा होता है नहीं होता। वो आपका इस अकाउंटिंग में किस में अकाउंट किया जाएगा, जिसका नोट दिया यहाँ पे देखिए, अलग अलग नोट दिया यहाँ पे, हो जाएगा। तो पेटी कैश बस हम ये ट्रांजेक्शन ले सकते हैं कि अभी हमारे पास पैसा है लेकिन हम किसी और को दिए हैं, हम नहीं दे पाएंगे, वो डायरेक्टली दे देगा, तो किस में आएगा, पेटी कैश। तो पेटी कैश का कोई खास प्रयोग नहीं होता है, कोई ज्यादा नहीं है, इसलिए मैक्सिमम देखिए इसमें बस एक ही लाइन बस बता दिया हाँ ये पेटी कैश होता क्या है, बता। दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, पार्टी कैशियर एंड मेंटेन a separate cash book to record such transaction, such a cash book is called a petty cash book। कि आप क्या किए हो कि आप किसी दूसरे को पैसा दिए हो और उसी पैसा को आप पेमेंट के माध्यम से किसी दूसरे के पास रिकॉर्ड करवा रहे हैं, कैशाइजर। कैशाइजर का मतलब क्या कि आप नहीं देकर किसी दूसरे से दिलवा रहे हैं, तो आपका किस में काउंट किया जाएगा, पेटी। क्लियर है, पेटी कैश ना, हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडाइज करा दीजिए इसमें से, कि अभी जो आप लोग को बैलेंस शीट बताए हैं और पेटी कैश बताए, ये क्लियर है ना, हो जाएगा ना बैलेंस शीट और प्रॉफिट, ये पेटी कैश, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ के आइएगा। आज के लिए बस इतना।